जय श्री कृष्ण, जय माँ दुर्गा। और माँ दुर्गा के नवरात्रों की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन सभी लोग पूजा आराधना में लगे हुए हैं और बहुत से लोग घर में आज खेतरी को भी आरंभ करेंगे, खेतरी को बीएंगे और नए अंकुर की आशा करेंगे। पर आप लोगों के मन में ये प्रश्न नहीं उठता कि ये खेतरी बीजने का की जो परंपरा है ये आरंभ कैसे हुई, किसने इस परंपरा को शुरू किया और ये परंपरा कैसे आरंभ हुई। तो इसके विषय में बहुत सारे विचारधाराएं हमारे सामने हैं। सबसे पहले हम लेते हैं पौराणिक आधार। पौराणिक आधार क्या है कि जब देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध किया तब लोगों ने देवी के विजय के उपलक्ष्य में अनाज बोकर नई फसल की वृद्धि का आशीर्वाद मांगा। इसे शक्ति की उपज और समृद्धि का प्रतीक माना जाने लगा। पर हमारे तो सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद हैं, तो वेदों में भी क्या इस परंपरा का वर्णन है? तो वैदिक परंपराओं में, ऋग्वेद और पुराणों में नव अंकुर पूजा का वर्णन मिलता है। खेतों की उपजाऊ शक्ति और नई फसल की कामना के लिए बीज बोकर माँ भगवती की प्रार्थना की जाती है और यही परंपरा चलते 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 आगे नवरात्र में गेहूं या जौ बोने के रूप में आरंभ हो गई। अब तीसरा है, हमारे देश में तो राजा महाराजाओं का भी राज्य रहा, तो ऐसा माना जाता है कि राजाओं और क्षत्रियों ने सबसे पहले इसको युद्ध के प्रसंग के रूप में अपनाया। दशहरे के दिन जब वह शस्त्र पूजा करते हैं तो उससे पहले नवरात्रि में जो बो करके उनकी बढ़त के आधार पर वह पूरे साल की शुभ और अशुभ भविष्यवाणी करते हैं और धीरे धीरे राजाओं से होती होती ये परंपरा जन सामान्य तक प्रचलित हो गई। तो वैदिक कालीन अनुष्ठानों से, वैदिक कालीन यज्ञों से शुरू हुई देवी दुर्गा की आराधना और राजाओं की विजय परंपरा ने इसको सबसे ज़्यादा लोकप्रिय बना दिया। अब चलते हैं जो हमारे ग्रंथों में कहानी मिलती है उसकी ओर, कि एक बार महिषासुर नाम का राक्षस था। उसने देवताओं को तंग करना शुरू कर दिया, पृथ्वी पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। तो देवताओं ने माँ दुर्गा से आराधना की और माँ दुर्गा प्रकट होकर 9 दिन तक उन्हें महिषासुर से युद्ध किया और 10वें दिन उसे मारकर सबको भय से मुक्त किया और पृथ्वी को सुख, समृद्धि और खुशहाली से युक्त किया। लोगों ने माँ को धन्यवाद दिया और कहा, हे माँ, जैसे आपने महिषासुर का नाश किया है वैसे ही हमारे घर में अन्न और सुख की वृद्धि करो। माँ मुस्कुराई, तुम नवरात्र में गेहूं या जौ के दाने मिट्टी में बो, जैसे जैसे छोटे बीज अंकुर बनकर बड़े होंगे वैसे ही तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि बढ़ेगी। और तब से नवरात्र में गेहूं और जौ बोने की परंपरा शुरू हुई। लोग अंकुरित गेहूं को माँ के चरणों में चढ़ाते हैं और आशीर्वाद लेकर घर में समृद्धि पाते हैं। हम त्योहार तो मनाते हैं, पर बच्चों को हम उन त्योहारों के पीछे या जिन परंपराओं का हम पालन करते हैं उन परंपराओं से भी उनको परिचित करवाओ। अंधाधुंध उस परंपरा का अनुसरण करने के लिए बच्चों को बाधित मत करो। उनके सांस्कृतिक, उनके वैज्ञानिक, उनके सभी तथ्यों से बच्चों को परिचित कराओ ताकि बच्चों में हमारी संस्कृति, हमारी धर्म के प्रति आस्था उत्पन्न हो। तो आस्था को उत्पन्न करते हैं, इस चैनल से जुड़िए, इन बातों को सुनिए और अपने बच्चों
को हिंदू संस्कृति की अलौकिक परंपरा से जागृत कीजिए। बोलिए जय श्री कृष्ण, बोलिए जय माँ दुर्गा, और घर में सुख और समृद्धि लाने के लिए चैनल से जुड़िए। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। जय माँ दुर्गा, जय श्री कृष्ण लिख करके चैनल को आगे बढ़ाइए।